हरि के मंदिर उठन न पावे, सिंधु लहर चले भारी, सिंधु लहर चले भारी। साहेब कबीर वहाँ खांती गाड़े, साहेब कबीर वहाँ खांती गाड़ी। तीरथ चलेला संसारी संतों, तीरथ चलेला संसारी संतों। भगति रहन बड़ भारी। मेरे प्रेमी सज्जनों, जब बहेलिया ने कृष्ण को मार दिया तो उनका दाह संस्कार करने वाला कोई नहीं था। बहेलिया स्वयं अपने कुटुंब कबीलों के साथ उनका दाह संस्कार किया। जब उनको चिता पर जला करके और चला तो उनका सिर्फ ये बाँह जो है कि इतना हाथ जला हुआ था। तब तक समुद्र आकर के चिता को बुझा दिया और उनके लाश को दहवा करके लेके चला गया कटक, उड़ीसा। जब वो लाश कटक में पहुंची तो वहाँ कृष्ण ने कटक नरेश को स्वप्न दिखाया कि यहाँ तुम्हारे घाट पर हमारी लाश पड़ी हुई है, तुम यहाँ हमारा मंदिर बनवाओ, मैं तुम्हारी सर्व मनोकामना पूर्ण करूँगा। कटक नरेश की जब आँख खुली तो देख रहे हैं कि 4 बज रहा है भोर, और उन्होंने सोचा कि 4 बजे भोर का स्वप्न तो बहुत सही होता है। तुरंत उठे और अपने घाट पर गए तो देखे कि वास्तव में वहाँ कृष्ण की लाश पड़ी हुई है। उनको विश्वास हो गया और सुबह से ही वहाँ मंदिर बनना शुरू। दिन भर मंदिर बनता था और शाम को समुद्र आता था और दहवा करके सब जस का तस कर देता था। बनवाते बनवाते थक गए। वहाँ नवोनाथ 84 सिद्धि, हट गए 52 वीर, ये सभी लोग पस्त हो गए। किसी से कोई जो है कि मतलब नहीं रहा, सब लोग थक गए। तब राजा भी मनहूस हो गए। राजा को मनहूस देख कृष्ण ने फिर स्वप्न दिखाया, क्या राजन, मनहूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है कि वाराणसी में जाइए, वहाँ कबीर साहब नाम के महात्मा हैं, उनसे कहिए वे मंदिर बनवाएंगे। तब फिर राजा को संतुष्टि हुआ और सुबह होते ही उसने जो है कि वाराणसी के लिए प्रस्थान किया। वाराणसी पहुँचा, वहाँ साहब कबीर से मुलाकात की, अपनी बात बताई। साहब कबीर कहे कि ठीक है हम चलेंगे। तो उसने सवारी पेश किया। साहब कबीर कहे कि नहीं, मैं सवारी से नहीं जाऊंगा, आप चलिए, हम अपने हिसाब से चले आएंगे। राजन जब वहाँ से चला और कटक पहुँचा तो देख रहा है कि साहब कबीर वहाँ जो है कि पहले से मौजूद हैं। साहब कबीर वहाँ खंती गाड़े और बैठ गए। दिन भर बना था जितना, उसको उड़ाने के लिए जब समुद्र पहुँचे तो वहाँ खंती गड़ी थी। उन्होंने कहा कि महात्मा, हमारे रास्ते से हट जाइए, हम इस मंदिर को बनने नहीं देंगे। महात्मा वहाँ बैठे हुए हैं, खंती गड़ी हुई है, वो हट नहीं रहे हैं। तो समुद्र अपना जो है कि पूरा पावर लगा करके और चला। जब पूरा पावर लगा करके चला तो वो खंती जो है कि आसमान तक जो है कि अपना व्यवस्था बना लिया। समुद्र की सारी हेंकड़ी वहाँ बंद हो गई। तब जा कर के नतमस्तक हुआ और कहा कि महाराज, हम तो आपको अंश ही समझते थे, आप तो पूर्ण परमेश्वर हैं। तो साहब कबीर ने कहा कि क्यों ऐसा कर रहे हो। तो उसने कहा कि महाराज, ये जब
रामा अवतार में आया था तो हमारे गरिमा को घटा दिया, और कृष्णा अवतार में आया तो कितने लोगों को मरवा दिया, इसलिए इसका मंदिर हम यहाँ बनने नहीं देंगे। तब साहब ने कहा कि ऐसा है कि जब हम आए हैं तो जाओ द्वारिका का मंदिर अपने हद में कर लो और इस मंदिर को बनने दो। तो इस पर उसने मान गया और जो है कि मंदिर यहाँ बनने लगा। मंदिर बन करके तैयार हुआ। उसके बाद साहब कबीर उस मंदिर को बनाने का जो है कि निर्णय लिए कि 21 दिन में हम बनाएंगे, और उस मंदिर में अपने को बंद कर लिए। कुछ दिन बीता तब तक राजा को जो है कि ये हुआ कि अरे बाप, ये जो है कि कैसे उसमें बिना अन्न जल के जीते होंगे, खोलो जरा देखो। कोई आवाज़ भी नहीं आ रहा था। तो जब ये लोग समय से पहले खोद दिए तो वो जो ठूठी बाँह वही बाकी था, तब तक ये लोग खोद दिए और खोल करके जो है कि जो साहब कबीर की मानसा थी उसको जो है कि ये लोग ध्वस्त कर दिए। साहब कहे कि आप लोग जो है कि समय से पहले खोल करके इस मंदिर को अधूरा कर दिए। वही मंदिर आज कृष्ण के नाम से कटक में चल रहा है। मेरे प्रेमी सज्जनों, विचार कीजिए कि कृष्ण और साहब कबीर में क्या अंतर है। साहे बंदगी।